अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए मैं मुख्य अतिथि श्री चंद्रकांत जी बिरला से निवेदन करूंगी कि वे दीप प्रज्वलन कर समारोह का शुभारंभ करें। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। जिम्हारो जंगल मंगल देश माने प्यारो लगे सा। ऊंचा ऊंचा थोड़ा मारे उजली निर्मल रे, ऊंचा ऊंचा थोड़ा एक रचना छोटी सी बनाई कि रामलीला में रावण के पाठ पर खुश होके रामदयाल जी 2 रुपया बुलवाए। रामलीला में रावण के पाठ पर खुश होके रामदयाल जी 2 रुपया बुलवाया। उद्घोषक यानी अनाउंसर उद्घोषक उन रुपया ने यूं सुनाया कि भाई और बहनों रामदयाल जी रामलीला में 2 रुपया को दान करे, भगवान की आत्मा ने शांति प्रदान करे। भाइयों 2 रुपया को दान रामदयाल जी 2 रुपया को दान सही करे, भगवान की आत्मा ने शांति प्रदान करे। मैं बोलो रे उद्घोषक जी आत्मा ने शांति तो मरिया पाछो है, बेचारो रामदयाल तो जीव तो ही हंडे है। तो उद्घोषक जी को गिराया और मंच पर तावड़ा ही पास आया। उन्होंने आपकी गलती यूं सुधारी कि भाइयों और बहनों रामदयाल जी रामलीला में 2 रुपया को दान सही करे, भगवान की आत्मा ने शांति प्रदान नहीं करे। समस्त
उपस्थित आदरणीय महानुभाव, बिरला साइंस म्यूजियम की पिलानी गैलरी के उद्घाटन समारोह के उपलक्ष्य में उपस्थित विशिष्ट एवं यथायोग्य पूजनीय एवं आदरणीय व्यक्तियों का स्वागत एवं अभिनंदन करने हेतु मैं बिरला एजुकेशन ट्रस्ट का निदेशक आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। परम आदरणीय श्री सुरेश कुमार बिरला जी, चंद्रकांत बिरला जी, श्री सिद्धार्थ कुमार बिरला जी, परिवार के गणमान्य अतिथिगण एवं पिलानी के सभी नागरिक बंधु, सर्वप्रथम मैं आप सभी का धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया। अब मैं श्रीयुक्त श्री सुदर्शन कुमार जी बिरला से अनुरोध करती हूँ कि वे अपने विचारों से हमें अनुग्रहित करें। पिलानी का नागरिक बंधु और हमारा आगंतुक मेहमान, आप समा को आज बसंत पंचमी के दिन शुभ अवसर पर हार्दिक मैं आप सब लोगों को स्वागत करूँ और मेरा नमस्कार कहूँ। आप लोगों से बीच बीच में मिलने को काम पड़ते रहे, पर आज सब लोगों ने उरे आमंत्रित देख के और मेरो जी बहुत राजी हो और आशा करूँ कि आगे ने बराबर आपको प्रेम नहीं मिलते रहेगा। आज जितना भी लोग हैं थे, आज जो म्यूज़ियम आप लोगों की सच्ची पेड़ों को नहीं, आप लोगों ने जान के खुशी होगी कि यो म्यूज़ियम अपने देश में अग्रगणी नंबरा में गिनो जावे। आज जब पिलानी गैलरी बनाने की तो एक धुंधली सी मारो विचार तो, पर कुछ दृष्टांत अगर हुए कि शक्ल सूरत पहली के थी और आज के दिन शक्ल सूरत के है, तो वह को दृष्टांत क्या करनो और करनो को सारो श्रेय हमारे डॉक्टर दौलाखंडी में है। अब किसी तैयार हो ये बात आप लोग देखोगा तब आपके ध्यान में बैठेगी, पर जरूर एक नई प्रकार की चीज बनाई है। अभी पहले चंद्रकांत। मेरे बड़े भाई श्री सुदर्शन कुमार जी बिरला, मेरी भाभी श्रीमती सुमंगला बिरला, मेरे भतीजे श्री सिद्धार्थ कुमार बिरला, मेरे पिलानी वासी मित्रों, सर्वप्रथम मैं आप सबके प्रति हार्दिक धन्यवाद और असीम आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने मुझे यहाँ पिलानी आने का अवसर प्रदान किया। मैं करीब 35 साल बाद पिलानी वापस आया हूं और आगे यही है कि अब जल्दी जल्दी आऊँगा। पिलानी एक ऐसा नाम है जो संपूर्ण विश्व में शिक्षा की उच्च गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। जब मैं देश या विदेश के किसी भी कोने में जाता हूँ, उस समय मुझे यह सोचकर अत्यंत गर्व अनुभव होता है कि मेरी जड़ें इसी धरती में समाई है। विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर होते हुए भी पिलानी ने अपना शांत एवं शुद्ध वातावरण संजोए रखा है। मुझे विकास की यही विचारधारा बहुत अच्छी लगती है। आज मैं यहाँ पिलानी गैलरी का उद्घाटन समारोह के लिए आया हूँ। मुझे बताया गया है कि इस गैलरी में पिलानी की विकास यात्रा के 200 वर्षों का इतिहास चित्रित किया गया है। इस प्रगति मार्ग में जिन जिन युग पुरुषों का योगदान रहा है, उन्हें यहाँ चित्रांकित किया गया है। ऐसी गौरवशाली नगर का यह एक ऐतिहासिक चित्रण आगामी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा। एक बार मैं फिर आप सबको प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे यहां अपने बीच बुलाया है और इतना प्रेम दिया है। धन्यवाद। एक और शब्द चित्र समर्पित है जिसका विमोचन करेंगे मुख्य अतिथि श्री चंद्रकांत जी बिरला। पिलानी गैलरी का विमोचन गैलरी को नाम उसके मतलब वीडियो
हे कमली, आज तू मोड़ी की आई? भाईली, आज बा परदेस खमा के आया हाँ, उनारी मनवार माँ देरी होगी। जनाई सिंगर सज के गणगोर जैसी बन रही है। हत रे गुगणिया, रोटी तैयार होगी, आज रोटी खा ले। और सुन, दादी ने भी हाथ पकड़ के सांवड़ लिया। आयो माँ, दादी ने भी सागे ले आ रही हूँ, तू तैयारी रख। मैं शिव नारायण बिरला हूँ। मेरे वंश के पूर्व पुरुष श्री भूधरमल पिलानी में आकर बसे थे। भूधरमल जी के ज्येष्ठ पुत्र उदय राम जी पिलानी में ही व्यापार करने लगे, लेकिन उनके 2 अन्य पुत्र सूरजगढ़ एवं बीकानेर चले गए। दुर्भाग्यवश सन 1855 में शोभाराम जी का अचानक देहांत हो गया। ये सेठ शोभाराम ही मेरे परम आदरणीय पिताश्री थे। उनकी मृत्यु के समय मेरी उम्र सिर्फ 16 साल की थी। उस समय बहुत से लोग व्यापार के लिए बंबई जा रहे थे। मेरा मन हुआ कि मैं भी बंबई जाकर किस्मत आजमाऊं। मैंने बंबई जाने के लिए ऊंट पर बैठकर लगभग 1000 किलोमीटर की यात्रा तय की। गांवों पर राजपूतों की मिल्कियत होती थी, इसलिए एक गांव से दूसरे गांव की सरहद तक पहुंचने के लिए उन्हें नजराना भी देना पड़ता था। इस कठिन यात्रा को हम तक पहुंचने के लिए रेल यात्रा करनी पड़ती थी। इस लंबी कष्टकारी यात्रा के बाद आखिरकार मैं बंबई पहुंचा। साथियों, उस समय बंबई एक वाणिज्य और व्यापार के केंद्र के रूप में उभर रहा था। व्यापार अंग्रेजों और गुजरातियों के हाथों में था। राजस्थान के व्यापारी तो बहुत अल्प संख्या में थे। धीरे धीरे लोग मुझे सेठ शिव नारायण बिरला के नाम से जानने लगे। मुझे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, किंतु मालवीय जी के प्रेम ने मुझे बाध्य कर दिया। संसार में शब्द और अर्थ का महत्व सर्वमान्य है। मैं अर्थ देता हूं और मालवीय जी ने मुझे शब्द अर्थात डी लिट प्रदान की। अरे जुगलिया, डा 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 डा, तू अपनी शिक्षा नगरी जा। डा 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 डा, मुझे अपनी शिव नगरी में ही रहने दे। डा 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 डा, तेरी शिक्षा नगरी बहुत प्रसिद्ध होगी, तू पूरब दिशा में चला जा। डा 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 डा, व्यापार में तुझे बहुत लाभ होगा। हम सब भारतवर्ष की आजादी के लिए एकजुट होकर यहाँ इस उद्देश्य से उपस्थित हुए हैं कि हमारा देश अब शीघ्रातिशीघ्र स्वाधीनता की खुली हवा में सांस ले। ईश्वर हमारी इस शुभ कामना को सफल करे। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि इस आंदोलन का सूत्रपात बिरला हाउस से हो रहा है। घनश्याम, तुम्हारा कहना पूरी तरह से उचित है, लेकिन इसके लिए हमें अथक परिश्रम करना होगा। आपके इस प्रयास का स्वागत है। यदि इसी भावना का अन्य लोग भी प्रयास करें तो देश को स्वाधीन होने से कोई शक्ति रोक नहीं सकती। माननीय महाराजाधिराज, जयपुर नरेश, रानी साहिबा तथा पिलानी की उपस्थित जनता, हम महाराजा जी के अत्यंत आभारी हैं, जिन्होंने हमारे परिवार द्वारा स्थापित कॉलेज के उद्घाटन पर आना स्वीकार किया। बिरला परिवार की यह मान्यता रही है कि किसी समाज के उत्थान में शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है।
पिलानी हूं। कोई सोच भी सकता था कि घरों के दो छोटे छोटे झुरमुट जो राजस्थान के एक वीरान भूखंड पर बसे थे, एक दिन विश्व के मानचित्र पर एक सुप्रसिद्ध शिक्षा नगरी के रूप में उभरेंगे। मेरे इस विशाल आकार और सुविख्यात स्वरूप की रचना करने में बिरला परिवार एवं पिलानी के हर नागरिक की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मेरे परिसर में अनेक आवासीय व गैर आवासीय विद्यालय हैं जो कि देश में ख्याति प्राप्त हैं। इनमें बिरला पब्लिक स्कूल, बिरला बालिका विद्यापीठ, बिरला स्कूल तथा बिरला शिशु विहार सम्मिलित हैं। मुझे शिक्षा नगरी के रूप में प्रसिद्धि दिलाने वाले यहाँ के उच्च शिक्षण संस्थानों में बिरला तकनीकी एवं विज्ञान संस्थान यानी BITS एवं BK बिरला अभियांत्रिकी एवं तकनीकी संस्थान उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थान हैं। केंद्रीय इलेक्ट्रिकल्स एवं इलेक्ट्रॉनिक संस्थान भी आज देश की प्रगति में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। राम मंदिर, दुर्गा मंदिर, तालाब, शिव मूर्ति आज मेरे मुख्य आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं।